अभी हम आए हुए हैं चाणक्य IAS अकेडमी में। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जो कि मॉक इंटरव्यू दे रहे थे। हमारा काम ही यही है ना, स्टूडेंट को गाइड करके और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का। जब हमारा काम ये है तो अपने काम में ईमानदार रहता हूँ, बस इतनी सी बात है। बीपीएससी के लिए मॉक इंटरव्यू चल रहा है और हमारे पास इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि हमें 2 बोर्ड बनाना पड़ा है। अभी 2 बोर्ड बना है और शायद तीसरा बोर्ड भी कल से बनेगा। आप भी मॉक इंटरव्यू के लिए सोच रहे होंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ताकत में बच्चे आ रहे हैं और मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे IAS ऑफिसर आए हुए हैं जो पहले रिटायर्ड रह चुके हैं, वही मॉक इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुकेश अकेडमी। अभी हम आए हुए हैं चाणक्य IAS अकेडमी। मैं कल भी आया हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे जो कि मॉक इंटरव्यू दे रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे 2 पैनल का गठित किया गया और मैं दोनों पैनल को देखा। मुझे लगा बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे मॉक इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको भी ये जानकारी दिया जाए। तो मैं इसीलिए कल परमिशन लिया सर से और मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। आप भी यदि मेंस क्लियर कर लिए होंगे, आप भी मॉक इंटरव्यू के लिए सोच रहे होंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ताकत में बच्चे आ रहे हैं और मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं। एज इट इज जिस तरह से उसका मेन इंटरव्यू होगा उसी तरह से मॉक इंटरव्यू यहाँ पे अरेंज कराया गया और बहुत सारे IAS ऑफिसर आए हुए हैं जो पहले रिटायर्ड रह चुके हैं, वही मॉक इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर कृष्णा सर है उनसे, और देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो आए हुए हैं मॉक इंटरव्यू देने के लिए और 1 बाय 1 करके मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। तो अभी चलिए हम कृष्णा सर से बात करेंगे। बच्चे के लिए इतना सजग रहते हैं और तैयार रहते हैं किसी भी परिस्थिति में हो, और कंधे से कंधे मिला के सर खड़े रहते हैं अपने बच्चे के लिए। सर मैं बात करना चाहूँगा, जैसे कि बच्चे का मेंस निकल गया, मॉक इंटरव्यू के लिए बच्चे आ रहे हैं आपके साथ बहुत सारे तादाद में, तो किस तरह सर आप हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं? देखते हैं किसी भी तरह का बात होता है तो आप एक्टिव रहते हैं। देखिए क्या है कि हमारा काम ही यही है ना, स्टूडेंट को गाइड करके और उनके लक्ष्य तक पहुंचाने का। जब हमारा काम ये है तो अपने काम में ईमानदार रहता हूँ, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी बीपीएससी के लिए मॉक इंटरव्यू चल रहा है और हमारे पास इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि हमें 2 बोर्ड बनाना पड़ा है। अभी 2 बोर्ड बना है और शायद तीसरा बोर्ड भी कल से बनेगा। हमारे बोर्ड मेंबर्स भी बड़े सब अनुभवी हैं। एक बोर्ड को चेयर कर रहे हैं मिस्टर SP गौर साहब, जो 1974 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। दूसरे बोर्ड को चेयर कर रहे हैं हमारे NA विश्वनाथन सर, जो 72 बैच के रिटायर्ड IAS हैं और ये डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पद तक जाकर रिटायर हुए हैं। बोर्ड में रिटायर्ड IAS, रिटायर्ड IPS लोगों की संख्या है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। कुल मिला जुला कर इस तरीके से बोर्ड बनाया गया, कंस्टिट्यूट किया गया है, जिसमें कि विद्यार्थियों का एक ओवरऑल इंटरव्यू लाइक कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा सके। इसके बाद विद्यार्थी जब इंटरव्यू बोर्ड से शिक्षा लेके आते हैं, समझ कर आते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं, उनको कैसे करेक्ट करना है, तो फिर वो मेरे पास आते हैं। फिर मैं उनको ओवरऑल इंटरव्यू की तमाम सारी चीज़ों की जानकारी देता हूँ। अच्छा, अभी मैं देख रहा था सर वो पर्सनल गाइडेंस जिसको कहते हैं, जैसे सर एक कुछ आप समझा रहे थे अपने लाइफ से रिलेट करके फिजिक्स के बारे में कुछ, जैसे किसी तरह अब बेटा को, अपने बेटी को कोई बाप समझाता है कि बेटा बाप मैंने ये गलती किया था, इसको इस तरह से करना, उसी तरह से आप भी समझा रहे थे सर। घर में गुरु माता पिता होते हैं और यहाँ हम लोग हैं, गाइडेंस तो हमें देने का काम ही है। तो इसलिए मैं उन्हें इंटरव्यू की बारीकियों को समझा रहा था कि आफ्टर ऑल किसी भी स्थिति में इंटरव्यू के क्या बारीकियां हो सकती हैं। ये पर्सनालिटी असेसमेंट की कोशिश है, आपके सब्जेक्टिव नॉलेज को चेक करने की कोशिश यहाँ नहीं है। इसलिए किन किन छोटी छोटी सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल बोर्ड में तो जितनी बातें आपने की उतनी बातों के आधार पर आपका असेसमेंट होगा, लेकिन इंटरव्यू गाइडेंस के संदर्भ में जब मैं 1 to 1 मिलता हूं तो उन्हें पूरे इंटरव्यू की बारीकियों को समझाता हूं ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके और सिलेक्शन पा सके। इसीलिए चाणक्य IAS अकेडमी से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सिलेक्शन भी होता है। मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने बड़ी संख्या में। अच्छा सर, मैं बात करना चाहूँ, ये 2 स्टेज को पहले ही पार करके बच्चे आए, जिसके अंदर तो स्किल तो होंगे ही, ये तो कोई कहने की बात नहीं, क्योंकि 2 स्टेज पहले पार किए। ये लास्ट स्टेज के लिए कितना सर घबराए हुए लगते हैं, क्योंकि इसका अब जो पर्सनालिटी चेक होंगे तो कैसा लगता है बच्चे जो आते हैं? बिल्कुल उसी घबराहट को कम करने की कोशिश होती है मेरी, जो मैं 1 to 1 इंडिविजुअली मिलता हूँ। मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ही हैं जिन्होंने PT पास किया है, मेंस पास किया है, 2 स्तर आप पास कर चुके हैं। अब तो पर्सनालिटी असेसमेंट का स्तर है। सिर्फ कॉन्फिडेंटली कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर जो आप वहाँ पहुँचेंगे
तो सफलता आपको निसंदेह मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि अब जो आप होने वाले हैं, किसी जिले को संभालिए, किसी जिले में एसडीएम बन के, आईपीएस बन के आप उसको हैंडल कीजिएगा, यही चीज़ को समझा। जी जी, वही मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश करता हूँ, और तमाम बारीकियों को किसी भी व्यक्ति को समझिए। घबराहट क्यों होती है? घबराहट इसलिए होती है कि उसको पूरी चीज़ की जानकारी जिस व्यक्ति को नहीं होती है, तो वो घबराहट होने लगती है कि भाई मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अब उनको मैं बता देता हूँ पूरी तरह, तो वो घबराहट मुक्त हो जाते हैं और फिर वो बढ़िया परफॉर्म कर देते हैं। सर एक ऐसा भी हम सुने, अभी तक देखते हैं, नॉलेज तो बहुत रहता है हमारे अंदर, लेकिन जब हम फेस करने जाते हैं ना इंटरव्यू राउंड, तो वहाँ पे सर समझ में नहीं आता क्या बोले, कहाँ से सर पूछेंगे, ये चीज़ पहले से डाउट है। उसी की जानकारी मैं इन्हें दे रहा था कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, स्टेप वाइज किस तरीके से आगे बढ़ना है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ये इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, ये तमाम चीज़ें मैं उन्हें बारीकियों से बता रहा हूँ। अच्छा सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये भविष्य के रॉकेट साइंस नहीं है, एक सामान्य परीक्षा है, अच्छे से जो तैयारी करेगा उसकी सफलता निसंदेह उसको मिलेगी। थैंक यू सर सो मच हमारे साथ ज्वाइन करने। तो आप अभी देखें हमारे साथ डॉक्टर कृष्णा सर थे, और लगातार सर प्रयास में रहते हैं बच्चे का जिस तरह का जरूरी हो। अभी हम देखते आ रहे हैं, सालों वर्ष से सर के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो देखता रहता हूँ। आपको ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।